गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है सोनू सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज़ में इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ और वहाँ पे अपन ने पढ़े टाइप नंबर 3 तक क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड वीडियो है और यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं टाइप नंबर 4। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो 2 वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। और इस वीडियो में, इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखे अपन टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 का देख रहे अपन क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही ईजी, बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्ष में 700 हो जाता है, मूलधन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कोई भी राशि हो सकता है, कोई भी मूलधन हो सकता है, वह 3 वर्ष में कितना हो रहा है, साधारण ब्याज पर 500 रुपये होता है। दोस्तों, 3 वर्ष में जो भी मूलधन होगा वो कितना हो रहा है, 500 रुपये हो रहा है। और ये जो 500 रुपये है ये आपका मिश्र धन है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, बोल रहा है कोई भी राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपये हो जाता है और वही मूलधन एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो 700 दिया ये भी आपका मिश्र धन है और इस कंडीशन पे अपने को निकालना है मूलधन क्या है, ये अपने को फाइंड करना है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जितना भी वर्ष दिया, जितना भी समय दिया, इसको घटाना होता है, इसका डिफरेंस लेना होता है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 वर्ष। और दोस्तों, जब आप 5 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 वर्ष। और जब आप 700 में से 500 घटाओगे, यहाँ पे अपने को डिफरेंस लेना होता है मिश्र धन का। तो 700 में से 500 घटाओगे तो जो आएगा 200। तो यहाँ पे ये लिखना है आपको कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों, जब आप मिश्र धन, दूसरे मिश्र धन में से पहला मिश्र धन माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा साधारण ब्याज। तो 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटाए तो यहाँ पे आया था 2 वर्ष और 700 में से 500 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 200। तो ये जो दोस्तों ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आता है। मीन्स यहाँ पे जितना भी समय आता है उसका यह साधारण ब्याज कहलाता है। अब यहाँ पे आपको दिया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 200 है। तो मुझे बताइए दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जब आपका 200 है तब 1 वर्ष का साधारण ब्याज अपना 100 रुपये आ जाएगा। और अपने को निकालना है यहाँ पे 3 वर्ष का, तो अपन निकालेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों, बेहद ही आसान है। जब आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 आएगा तो ऑब्वियसली ना 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 आएगा और 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 300 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने निकाले 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300। अब मुझे बताइए दोस्तों, आपके पास समय दिया 3 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया आपको 500 और 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले अपन ने 300। आपको निकालना है मूलधन बराबर क्या। तो आपको ये तो पता होगा, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मिश्र धन, जो भी मिश्र धन है, मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस करते हो। जब भी आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हो तो अपने को साधारण ब्याज मिलता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि जब आप मिश्र धन में से साधारण ब्याज माइनस करोगे, तो हमें मिलेगा मूलधन। अब यहाँ पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है और 3 वर्ष का मिश्र धन अपना 500 है। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो अपना मूलधन कहलाएगा। तो 500 में से 300 जाएगा तो अपना आंसर आएगा 200 और 200 अपना मूलधन कहलाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे दिया था 3 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पे लिए अपने समय का डिफरेंस, यहाँ पे लिए अपने मिश्र धन का डिफरेंस और उसके बाद सॉल्व किए, तब अपना आंसर आया 200 रुपये मूलधन। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटाते तो मूलधन निकल के आता है, या फिर मिश्र धन में से मूलधन घटाते तो साधारण ब्याज निकल के आता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए देखते फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को आप और जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को आप और जल्दी कैसा बना सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है 3 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 700 हो जाता है, मूलधन बराबर क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया 3 वर्ष का मिश्र धन दिया दोस्तों आपको 500 रुपये। तो ये जो 500 रुपये ये आपका पहला मिश्र धन है, ये आपका पहला मिश्र धन है। फिर आपको दिया है 5 वर्ष में, फिर आपको दिया 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। तो ये अपना दूसरा मिश्र धन है, ये अपना दूसरा मिश्र धन है।
अब आप इस क्वेश्चन को और जल्दी बना सकते हो, बस आपको याद रखना होगा। आपको निकालना है मूलधन। दोस्तों आपको निकालना है मूलधन, आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने का फार्मूला होता है जो पहला वाला मिश्रधन है, जो पहला वाला मिश्रधन है उसको यहाँ पे लगाना है। मूलधन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है इस कंडीशन में कि मूलधन निकालना है तो जो पहला वाला मिश्रधन था वो लिखा माइनस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा मिश्रधन में से पहला मिश्रधन घटाना है। तो जब आप दूसरा मिश्रधन में से पहला मिश्रधन घटाओगे तो अपना आंसर आएगा 200 रुपये। आपको यहाँ पे लिखना है पहला मिश्रधन माइनस, ब्रैकेट लगाना है, फिर दूसरा मिश्रधन में से पहला मिश्रधन घटाना है, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको समय का डिफरेंस, मीन्स 5 वर्ष में से जब आप 3 वर्ष घटाओगे तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 2 वर्ष, गुनीला मल्टीप्लाई करना है पहले वाले समय से, तो 3 गुनीला करना है। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, पहला मिश्रधन माइनस दोनों मिश्रधन का डिफरेंस, जितना भी समय दिया दोनों वर्ष का डिफरेंस गुनीला पहला वाला समय। बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो 500 माइनस 200 को जब आप 2 से काटोगे तो 100 आएगा, और 100 गुनीला 3 300, और जब आप 500 में से 300 घटाओगे तो अपना आंसर आएगा 200 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, खुद से लिख लोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्ष में 1200 हो जाता है, मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दोनों निकालना है, आपको मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन ने देखे मूलधन किस तरीके से निकाल सकते हो। मूलधन निकालने का 2 तरीका होता है और दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको निकालना है मूलधन, और मूलधन निकालने के बाद दर आपको निकालना है। आइए मूलधन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको बोला कोई भी धन 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 900 रुपये। तो 2 वर्ष में हो जाता है 900 रुपये। दोस्तों ये जो 900 रुपये ये अपना मिश्रधन है, ये आपको याद रखना है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन है 900 रुपये, और 4 वर्ष में हो जाता है 1200 रुपये। या आप ये भी कह सकते हो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है अपना 1200 रुपये। अब दोस्तों आपको 4 में से 2 घटाना है, मीन्स वर्षों का डिफरेंस लेना है। तो जब आप 4 में से 2 घटाओगे तो 2 वर्ष का, और जब आप 1200 में से 900 घटाओगे, तो जो 300 आएगा ये इसका साधारण ब्याज कहलाएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा दोस्तों अपना 300 रुपये। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे आपको लेना है वर्षों का डिफरेंस, और यहाँ पे लेना है आपको मिश्रधन का डिफरेंस। तो जो भी समय निकल के आएगा उसका साधारण ब्याज यहाँ पे अपने को मिल जाता है। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 300 रुपये आया है। अब ये आपको याद रखना है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले अपन ने 300 रुपये, और 2 वर्ष का मिश्रधन बोल रहे हैं अपने को 900 रुपये। तो दोस्तों जब आप मिश्रधन में से साधारण ब्याज माइनस करोगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन था 900 रुपये, माइनस 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले अपन ने 300 रुपये, इज इक्वल टू मूलधन। तो जब आप 900 में से 300 घटाओगे तो अपना आंसर आएगा 600 रुपये, और ये इसका मूलधन कहलाएगा। तो ये एक तरीका था मूलधन निकालने का, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको मूलधन निकालना है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। पहला मूलधन माइनस जितना भी मूलधन दिया उनका डिफरेंस। तो 1200 में से 900 घटाओगे तो 300। यहाँ पे लेना होता है मिश्रधन का डिफरेंस। मूलधन निकालने का दूसरा तरीका, मूलधन निकालने का पहला तरीका था ये, मूलधन निकालने का दूसरा तरीका, पहला मिश्रधन माइनस दोनों मिश्रधन का डिफरेंस, और यहाँ पे लेना है आपको दोनों वर्षों का डिफरेंस। तो 4 में से घटेगा 2 मल्टीप्लाई बाय पहला वाला समय। पहला मिश्रधन माइनस मिश्रधन का डिफरेंस, समय का डिफरेंस, और यहाँ पे लेना है आपको पहला वाला समय। दोस्तों आप 2 से 2 काट सकते हो। अब यहाँ पे बचेगा आपका 900 माइनस 300, और जब आप 900 में से 300 घटाओगे तब अपना आंसर आएगा 600 रुपये। तो मूलधन आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, चाहे आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पे निकालना है आपको दर। तो आइए देखते हैं दर कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं दर कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपये हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको समय दिया था 2 वर्ष, समय दिया आपको 2 वर्ष और 2 वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों 2 वर्ष का मिश्र धन दिया आपको 900 रुपये। और यहाँ पे अभी अपने सवाल के तो अपना मूलधन आया था 600 रुपये। अब आपके पास मूलधन भी है, आपके पास मिश्र धन भी है, आपके पास समय है और आपको निकालना है दर बराबर कितना। दोस्तों ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि मिश्र धन में से जब भी आप मूलधन माइनस करते हो अपने को साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको कि मिश्र धन में से जब भी आप मूलधन को घटाते हो तो हमें साधारण ब्याज मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मिश्र धन था दोस्तों यहाँ पे अपना 900 रुपये और मूलधन था अपना यहाँ पे 600 रुपये। तो जब आप 900 में से 600 घटाओगे तब अपना साधारण ब्याज निकल के आएगा 300 रुपये। तो साधारण ब्याज निकल के आएगा 300 रुपये। अब ये जो साधारण ब्याज आया 300 रुपये ये 2 वर्ष का था। ये जो साधारण ब्याज निकल के आया 300 रुपये ये 2 वर्ष का था, क्योंकि समय अपने को 2 वर्ष दिया था, मिश्र धन दिया था 900, मूलधन अपन ने फाइंड किए थे 600। इस कंडीशन में अपने को निकालना है दर, और दर निकालने के लिए आपको साधारण ब्याज पता होना चाहिए। तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस किया, साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब अपने को निकालना है दर। तो यहाँ पे लगाना है अपने को साधारण ब्याज का फार्मूला। दोस्तों यहाँ पे लगाना है अपने को साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणीला दर गुणीला समय अपन 100। कभी आपको ये फार्मूला याद नहीं तो आप इसका पहला वीडियो देख सकते हो। पहला वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब साधारण ब्याज दोस्तों अपना निकल के आया 300 रुपये। 300 इज इक्वल टू मूलधन। दोस्तों मूलधन निकाले अपन ने 600 रुपये, गुणीला निकालना है दर और यहाँ पे समय दिया 200 डिवाइडेड बाय 100। अब आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हो, आप 6 से इसको काट सकते हो। 6 पंचे 30, 50 बार कट जाएगा और 2 से 50 कटेगा दोस्तों 25। तो ये जो 25 निकल के आएगा ये अपना दर कहलाएगा। तो यहाँ पे अपने को 2 टर्म्स निकालना था, मूलधन और दर। तो मूलधन अपन ने निकाले 600 और दर निकला अपना 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों टाइप नंबर 4 बेहद ही आसान और बेहद ही ईजी। यहाँ पे आपको बोल रहा है यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो, मीन्स यहाँ पे जो भी दर आएगा वो बराबर होगी समय के। मीन्स यहाँ पे दर और समय दोनों समान है। यहाँ पे लिखा है दर और समय समान हो तो, मीन्स जितना दर होगा उतना ही समय होगा, या जितना समय होगा उतना ही दर होगा। और यहाँ पे और एक कंडीशन दिया कि जो भी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो और आपको पूछा है दर बराबर कितना। तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिया था कि अब जो भी दर होगा वो बराबर होगा समय का, और दूसरा कंडीशन दिया कि जो भी साधारण ब्याज है वह मूलधन का 4/9 होना चाहिए। तो यहाँ पे साधारण ब्याज आप तभी निकाल सकते हो जब आपको मूलधन पता होगा, और जितना भी मूलधन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना 4/9 का, आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। तो अपने को निकालना है दर, चाहो आप दर निकालो चाहो आप समय निकालो, बात तो एक ही है, आपको दोनों निकालना है। तो आइए पहले बेसिक से देखते हैं, फिर देखेंगे इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 4/9 है। तो इस कंडीशन पे, इस क्वेश्चन में अपने को मूलधन मानना पड़ेगा x रुपये। मूलधन आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। आप मूलधन x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, या जो चाहे मान लो। जितना भी आप मूलधन लोगे उसका 4/9 करना होगा और आपको साधारण ब्याज निकालना होगा। तो मूलधन कभी आप x रुपये मानते हो तो जो अपना साधारण ब्याज आएगा वो आएगा मूलधन का 4/9 रुपये। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, तो जितना भी आप मूलधन लोगे उसका मल्टीप्लाई करना है 4/9 से, तब अपना साधारण ब्याज निकल के आएगा। और दर और समय हमारा समान है। आइए अब लगाते हैं यहाँ पे अपन साधारण ब्याज का फार्मूला। तो दोस्तों जो साधारण ब्याज है इसका फार्मूला है अपना मूलधन गुणीला दर गुणीला समय अपन 100। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है।
अब दोस्तों जो साधारण बैच था वो था अपना 4x/9, जो अपन ने साधारण बैच निकाले वो है अपना 4x/9, मूलधन यहाँ पे अपन ने x माने थे। अब दोस्तों यहाँ पे दर और समय दोनों समान है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हो। जितना आप दर लोगे उतना आपको समय लेना होगा, या जितना आप समय लेते हो उतना आपको दर लेना होगा। तो यहाँ पे अपन जो दर है उसको r से इंडिकेट करते हैं, तो समय भी अपने को r से इंडिकेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। दोस्तों आप x से x काट सकते हो, 100 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, 100 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 400/9 इज इक्वल टू r गुणिला r का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों जो r है वो अपना दर है और वही अपना समय है, क्योंकि जो दर था, दर बराबर है समय के, और ये दोनों की जगह अपन ने लिए है r, ये आपको याद रखना है। तो r अपना समय भी है और दर भी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पता होगा ये जो वर्ग है ये इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो ये इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो 400/9 इज इक्वल टू r। और जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो इसका आंसर आएगा 20/3 इज इक्वल टू r, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर आएगा 6/2/3%। तो आई होप ये पॉइंट आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेहद ही आसान है और बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। 400 का वर्गमूल लिए तो 20, 9 का वर्गमूल लिए तो 3, और जब आप 20 को 3 से भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा 6.2/3% या 6.33। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है जहाँ पे आपको बोलेगा कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना होना चाहिए। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकता है, बट सेंटेंस कुछ ऐसा रहेगा कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो। ये दोनों कंडीशन आपको दिया होना चाहिए कि ब्याज की दर और समय समान होना चाहिए और साधारण ब्याज मूलधन का समथिंग होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको दर निकालना है या समय निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दर निकालना है या समय निकालना है, दोनों तो एक ही है। तो इसको जल्दी बनाने का तरीका होता है, यहाँ पे जो भी आपको दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लाई आपको हर बार 100 से करना होगा। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको जल्दी बनाना है, तो आपको दर निकालना हो या समय निकालना हो, क्योंकि बात तो एक ही है, दोनों समान है और दोनों निकालने का है, तो यहाँ पे जितना भी दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई करना है 100 से हर बार, और उसका लेना है आपको वर्गमूल। अब आपको दर निकालना हो या समय निकालना हो, अब इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा दोस्तों 400/9, और जब आप इसका वर्गमूल लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो ये आएगा अपना 20/3, और जब आप 20 को 3 से भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा 6/2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर से समझने की कोशिश करते। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया किसी राशि का साधारण ब्याज उसका मीन्स राशि का, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो। उस कंडीशन अपने को दर बराबर क्या है ये आपको निकालना है। यहाँ पे आपको बोला है साधारण ब्याज उसका मीन्स राशि का मूलधन का 64/21 भाग है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो। मीन्स यहाँ पे समय और दर समान दिया है, इस कंडीशन में आपको पूछा दर बराबर कितना। तो इसको दो तरीके से अपन बना सकते हैं। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपन देखते हैं इसको बेसिक से, फिर देखेंगे अपन इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे निकालना है आपको दर बराबर कितना होगा। तो दोस्तों बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको बोला कि साधारण ब्याज उसका मीन्स मूलधन का 64/81 हो। तो इस कंडीशन पे अपने को मूलधन कुछ मानना होता है। तो यहाँ पे अपन मूलधन मान लेते हैं x रुपये, और जितना भी आप मूलधन लोगे उसका 64/21 भाग होगा इसका साधारण ब्याज। तो दोस्तों इसका साधारण ब्याज आ जाएगा आपका 64/81 गुणिला x रुपये। जितना भी मूलधन है उसका 64/81। इस कंडीशन में अपने को निकालना है दर बराबर कितना, और आपको यहाँ पे दिया कि दर और समय बराबर समान हो। आइए अब लगाते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणिला दर गुणिला समय अपॉन 100। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे साधारण ब्याज था 64/81x,
तो 64 x/81 इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। मूलधन दिया दोस्तों, यहाँ पे मूलधन अपन ने माने थे 100 रुपये, यहाँ पे आपको निकालना है दर, तो दर 2 मिनट के लिए मान लीजिए R, और जितना दर होगा उतना ही समय होगा डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों आप x से x काट सकते हो, 100 का मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ, 100 का मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ, तो ये आ जाएगा अपना 6400/81 इज इक्वल टू R का वर्ग। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 6400/81 इज इक्वल टू R। अब दोस्तों यहाँ पे वर्गमूल लेना है आपको, तो 6400 का वर्गमूल होता है दोस्तों 80 और 81 का वर्गमूल होता है 9/R। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 8 72 बचेगा 8, तो ये अपना आंसर आएगा। क्या दोस्तों 8 सही 8/9%, ये अपना आंसर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक से कुछ इस तरीके से बना सकते हो। और जल्दी बनाने का तरीका होता है दोस्तों, जल्दी बनाने का तरीका होता है, आप यहाँ से ही समझ में आ गया होगा, जो भी आपको दिया है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करना है अपने को। एक्चुअली यहाँ पे जो भी अपने को दिया था 64/81, जल्दी बनाने का तरीका होता है, जो भी दिया है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 100 से, और उसका लेना है अपने को वर्गमूल। तो यहाँ पे दिया था 64/81 गुणिला 100%, और जब आप ये लिखोगे तब हमें ये वाला स्टेप मिलेगा, और जब आप इसका वर्गमूल लोगे तब हमें ये वाला स्टेप मिलेगा। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो यहाँ पे जितना भी समय दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और उसका लेना है वर्गमूल। तो इस तरीके से आप इसको इतना स्टेप न लिखते भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक से आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, और जल्दी आपको बनाना है तो जो भी दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा आपका कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिखा मैंने कि किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 गुना है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय क्या है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन लिखा दोस्तों यहाँ पे मैंने, एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 रुपये तथा 5.5 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है, मूलधन तथा साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। मैंने जितना भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया उससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। इसको आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है, और इसके आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों कभी आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।